हेलो फ्रेंड्स। तो इस टॉपिक के अंदर हम जानेंगे कि किस तरीके से जब हम रेगुलर डीलर से नील रेट की गुड्स परचेज करते हैं और एग्जम्प्टेड गुड्स परचेज करते हैं, उसका ट्रीटमेंट हमारी टैली के अंदर कैसे होता है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी कि जब हम दूसरी स्टेट यानी कि इंटर स्टेट जिसको बोल देते हैं और हम गुड्स परचेज करते हैं रेगुलर डीलर से, तो सबसे पहले हमें अकाउंट ओपन करने होंगे। हम अकाउंटिंग इन्फो के अंदर जाएंगे, लेजर्स क्रिएट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इंटर स्टेट परचेज। हमने गुड्स की है, इंटरस्टेट परचेज की है और ये जो हमने गुड्स खरीदी है इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, यानी कि नील रेट की गुड्स खरीदी है। आपको पता है गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स ऐसी हैं जिनके ऊपर जो रेट है जीएसटी का वो जीरो रेट रखा है, जिसको हम नील रेट जीएसटी बोलते हैं। तो इनको हम नील रेट जीएसटी बोलते हैं। ये अकाउंट हम खोलेंगे और ये परचेज के अंडर जाएगा, इसको हम परचेज के अंडर खोलेंगे। वेरी सिंपल, इज जीएसटी एप्लीकेबल, एप्लीकेबल देना है आपको। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, जैसे कि अक्सर हम इसको यस करते हैं। जैसे ही हम ये जीएसटी का अकाउंट क्रिएट करते हैं परचेज का, क्लासिफिकेशन अनडिफाइंड, और यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर क्योंकि ये गुड्स दूसरी स्टेट से परचेज हुई हैं, हमने नील रेट की गुड्स परचेज की हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इंटरस्टेट परचेज नील रेट। जितनी भी गुड्स नील रेट के दायरे में आती हैं, अगर वो आप दूसरी स्टेट से परचेज करके लेके आते हो और आप परचेज अकाउंट ओपन करते हो, तो आपने इंटरस्टेट परचेज नील रेट सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद टैक्सेबिलिटी के अंदर यहाँ पे नील रेट सिलेक्ट करना है कि इनके ऊपर जो टैक्स है वो नील रेट है, यानी कि जीरो है। और टाइप ऑफ सप्लाई आप गुड्स सिलेक्ट करोगे। ऐसे हम ये अकाउंट बनाते हैं। और इसी तरीके से अगर हमने दूसरी स्टेट में से इंटर स्टेट परचेज की है एग्जम्प्टेड गुड्स, तो गवर्नमेंट ने यानी कि इस जीएसटी एक्ट के अंदर कुछ गुड्स ऐसी हैं जिनके ऊपर जो जीएसटी है वो एग्जम्प्टेड है, यानी कि इनके ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं लगेगी, ऐसा इस जीएसटी एक्ट में लिखा गया है। लेकिन फ्यूचर में इनको कन्वर्ट किया जा सकता है नील रेट के अंदर, यानी कि अभी इनके ऊपर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता। तो ये एग्जम्प्टेड जीएसटी है गुड्स जो हमने परचेज की हैं दूसरी स्टेट में से, तो हम इंटर स्टेट परचेज एग्जम्प्टेड जीएसटी अकाउंट खोलेंगे। ये हमने अलग अकाउंट खोलना है जब हम रेगुलर डीलर से परचेज करते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। और टैक्स रेटेड डिटेल के अंदर हमने यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर सिलेक्ट करना है इंटर स्टेट परचेज एग्जम्प्टेड अकाउंट। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ हमें ऑप्शन मिलेगी इंटर स्टेट परचेज एग्जम्प्टेड, जब हम रेगुलर डीलर से दूसरी स्टेट में से गुड्स परचेज करते हैं। और टैक्सेबिलिटी आपने एग्जम्प्टेड देना है, सप्लाई टाइप आपने गुड्स सिलेक्ट कर लेना है। तो बहुत ही सिंपल फंडा है ये अकाउंट्स क्रिएट करने का। और मान लेते हैं हमने सुरेश एंड ट्रेड कंपनी है जिसे हमने ये गुड्स परचेज की हैं दूसरी स्टेट में से, सन्ड्री क्रेडिटर। और बिल बाय बिल अगर मेंटेन यस करना चाहते हो कर सकते हो, और फर्दर डिटेल जो भी डालनी है डाल दीजिए। स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। मान लेते हैं हमारा बिजनेस पंजाब के अंदर है और हमने ये केरला से गुड्स परचेज की हैं, और ये हमने रेगुलर डीलर से गुड्स परचेज की हैं। सेटल जीएसटी डिटेल में रेगुलर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जीएसटी नंबर डालेंगे, जहाँ जो भी वहां का नंबर है, तो वो नंबर हम यहाँ पे जो भी होगा कोड आपने देख लेना है कि जो भी कोड होगा उसका वहां यहाँ पे आपने डाल देना है। तो इस तरीके से ये 32 कोड है वहां का, तो यहाँ पे हम 32 कोड डाल देते हैं। तो यहाँ पे आपने 32 कोड डाल देना है। तो इस तरीके से हमने ये पार्टी का अकाउंट बना लेना है। तो इसके बाद वेरी सिंपल फंडा, आगे चल के हमने एंट्रीज डालनी है। अकाउंटिंग वाउचर के अंदर चलेंगे और यहाँ पे परचेज की इंटरस्टेड परचेज हुई है, सप्लायर इनवॉइस नंबर आ जाएगा। यहाँ पे जो भी सप्लायर इनवॉइस नंबर होगा और जो परचेज बिल डेट होगी वो परचेज बिल डेट डाल देंगे। पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे, हमने सुरेश एंड कंपनी से परचेज की है। और उसके बाद यहाँ पे फर्दर डिटेल जो भी होगी, सप्लायर का एड्रेस, उस स्टेट उसकी, और यहाँ पे टाइप ऑफ डीलर रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। और ये हमने परचेज की है इंटर स्टेट परचेज नील रेट की। तो जब नील रेट की आइटम परचेज करोगे तो आपने इंटर स्टेट परचेज नील रेट, हमने रेगुलर डीलर से परचेज की है, आइटम सेलेक्ट करेंगे। जो भी हमारी नील रेट आइटम है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। और ये हमने मान लेते हैं 100 क्वांटिटी परचेज की है और टोटल अमाउंट आएगी। और नीचे यहाँ पे हम इसका टैक्स लगाएंगे, इनपुट टैक्स लगेगा
टैक्स तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी आपने देखा नील रेट की गुड्स हैं, इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगना, तो हम इसके ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं करेंगे और इस एंट्री को बिना टैक्स के, ये देखिए नील रेट की जब हम परचेज करते हैं इस तरीके से एंट्री डालते हैं। और ऐसे ही मान लेते हैं हमने एग्जम्प्टेड गुड्स परचेज की हैं, इसी से हमने सुरेश से एग्जम्प्टेड जब गुड्स परचेज की हैं तो इसका हम अलग से ये एंट्री डालेंगे। हम ये इंटरस्टेट परचेज एग्जम्प्टेड जीएसटी गुड्स कर रहे हैं, यहाँ पे हम आइटम सिलेक्ट कर लेंगे जो भी एग्जम्प्टेड आइटम हमने इससे परचेज की है। तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है, हमने अकाउंट कौन सा सिलेक्ट किया है, हमने अकाउंट सिलेक्ट किया है जो इंटरस्टेट परचेज एग्जम्प्टेड हमने क्रिएट किया था, और टैक्स हमने कोई लगाना नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। इस तरीके से हमने दो अलग अलग अकाउंटों में एंट्रीज डाली है जब हम रेगुलर डीलर से परचेज करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ कैसे हम ये एंट्रीज डालते हैं। इंटरस्टेट जब परचेज होती है और इसकी डिटेल हमें गवर्नमेंट को देनी पड़ती है, तो उसी तरीके से हम स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अंदर चलेंगे। जीएसटीआर 2 के अंदर आप देख सकते हो जाकर, यहाँ पे आपको इसकी डिटेल मिलेगी। नील रेट इनवॉइस के अंदर आपको इसकी डिटेल मिलेगी, इसके ऊपर एंटर करना है। तो जब भी आप रेगुलर डीलर से गुड्स परचेज करते हो, चाहे विद इन द स्टेट परचेज करो चाहे दूसरी स्टेट से, तो आपको एग्जम्प्टेड की डिटेल यहाँ पे मिलेगी एग्जम्प्टेड के अंदर। अगर नील रेट पे आपने दूसरी स्टेट से परचेज की है, चाहे विद इन द स्टेट परचेज की है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ मिलेगी। और नॉन जीएसटी की डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी अगर आपने दूसरी स्टेट से नॉन जीएसटी गुड्स परचेज की हैं। तो नॉन जीएसटी अकाउंट भी आपने वैसे ही खोलना है जैसे मैंने आपको बताया था जब हमने लोकल परचेज की थी नॉन जीएसटी की। तो चाहे आपने लोकल परचेज की है, मैंने आपको बताया भी था, चाहे आपने दूसरी स्टेट से परचेज की है, तो इस केस में एक ही अकाउंट ओपन होता है। नॉन जीएसटी के केस में अलग अलग अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। और आप अगर एंटर करके देखना चाहें, नील रेट पे एंटर कीजिए। यहाँ पे हमने सुरेश से परचेज की थी, आप देख रहे हो नील रेट पे आपको एंट्री नजर आ रही होगी। और ये एग्जम्प्टेड के अंदर आपको सुरेश से हमने परचेज की थी एग्जम्प्टेड गुड्स की, तो ये एग्जम्प्टेड की हमें एंट्री यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे सारी एंट्रीज नजर आएंगी जो हमने लोकल एग्जम्प्टेड परचेज की है चाहे इंटरस्टेट परचेज की है। तो ये आप जीएसटीआर 2 के अंदर नील रेट इनवॉइस के अंदर इसकी डिटेल देख सकते हो, और ये फॉर्म हमें गवर्नमेंट को सबमिट करवाना होता है। तो इसके अंदर हम इतना ही रखेंगे।